आज घरेलू सार्फिन के लिए इस 3.5 रुपये की जो कमी हुई जून 2024 से लेकर आज तक, उसमें मज़ीद आज इजाफा 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट उसको हम मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गलती इंसान से हो जाती है, वो कमी समझ रहे हैं बिल्कुल। भाई माइक पर ही रखो, टूट ना जाए कहीं। तो उसमें आज मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से जून 2024 में सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत 58 रुपये 50 पैसे थी। जून 2024 में सनतों के लिए बिजली की कीमत पर यूनिट 58 रुपये 50 पैसे थी, जो बाद के महीनों में हमारी सबके मुश्तरका काविशों से अब तक 48 रुपये 19 पैसे हो चुकी है। यानी जून 2024 से अब तक उसमें 10 रुपये 30 पैसे की कमी लाई जा चुकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं, मेहनत और स्टार टीम की मेहनत की बदौलत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब में ऐलान करेंगे। IPPs के साथ मुआहदों, इस्लाहात समेत दीगर तफसीलात बताएंगे। पावर सेक्टर पर इजलास भी होगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी पर गौर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। तामीर व तरक्की और मुआशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट से ऊपर। Brazil 10%, 10%. Bangladesh is 74%. So you see what's going on. Pakistan 58%. Sri Lanka 88%. So what we're doing is we're taking not the full, we could take the full 88%. Thanks a lot. अमरीकी सदर की तजारती जंग तेज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की दरामदात पर जवाबी टैरिफ नाफिज कर दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा, पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, ताइवान पर 32 और कंबोडिया पर 49% टैरिफ नाफिज। वियतनाम पर 46 और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ नाफिज। ट्रंप ने 185 ममालिक पर टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज होगा। अमरीकी सदर का गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा, जो मुल्क अमरीकी मसनूआत पर जितना टैरिफ लेता है हम उसका निस्फ वसूल करेंगे। आज हमारी इक़्तिसादी आज़ादी का दिन है। हमारे इत्तेहादी 30 साल से मराहत लेते रहे। अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज़ लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। जवाबी टैरिफ का नफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान से हाइड्रोकार्बन गैस दरियाफ्त। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक दरियाफ्त पाकिस्तान में तवानाई की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए एक अहम संग मील है। नए ब्लॉक से यौमिया 2 करोड़ मुकअब फिट गैस हासिल हो सकेगी। पेट्रोल की पैदावार 122 बैरल यौमिया होगी। कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेर ज़मीन गैस में लगी आग 6ठे रोज़ भी बुझाई न जा सकी। हुकाम के मुताबिक ज़मीन से गैस के अखराज में कोई कमी नहीं आई। ईद तातीलात के बायस नमूनों की तज्ज़ियाती रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। ज़ख़ीरे का अंदाज़ा हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही लगाया जा सकेगा।
गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कुछ और बाहर कुछ कहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान की बात भी नहीं की। वज़ीर आला अब अफगानिस्तान वक्त लेकर जाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीज ने शिकायत की कि ऑपरेशन के लिए 11,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। एक्सरे फिल्म ख़त्म होने का कहकर एक्सरे बाहर से करवाए जाते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट भी बाहर करते हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शोबा सेहत पर भरपूर तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के बाद फिर इजाफी किरायों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत सिंध अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबरालूद। करक में रात से वक्फे से बारिश, कोहाट और गिरदनवाह में बादल बरसे। आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। जनूबी सिंध और बलोचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी बढ़ने लगी। लाड़काना और ठट्ठा में पारा 40 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद में 39 और सक्खर में 38 डिग्री हो गया। कराची में जुमे और हफ्ते तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। जी, इस वक्त मैं पलोगा में मौजूद हूँ। ये कालाम का खूबसूरत सयाहती मुकाम है। बर्फबारी इस वक्त जारी है और मौसम इंतहाई ज़्यादा शानदार है सयाहों के लिए। और आसमान से गिरते बर्फ के सफ़ेद गालों ने हर चीज़ को सफ़ेद कर दिया है। सवात में फिर से बर्फ के गाले उतर आए। हवाले से तमाम घरेलू सार्फिन, नौजवानों, किसान भाइयों, सनती और कारोबारी बरादरी और बुज़ुर्गों और बहनों सबको इस अदना रिलीफ, अदना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ी काविशों से, इन जेन्युइन मेथड से ये हासिल किया गया है। जो आगे जो रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है उसकी तरफ मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ये उसकी बदौलत आज ये उसका ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और आप सबको, और इस तरीके से आप अपनी जो सनती लागत, ज़रूरी लागत, एक्सपोर्ट में आप जो ज़्यादा बेहतर तौर पर मसनूआत को कंपटीशन के मुकाबले में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह आप दिन रात मेहनत करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अब आना है कि जो अगला मरहला क्या है। 600 अरब रुपए साल की चोरी होती है। 600 अरब रुपए, गो के इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस चोरी का मुकम्मल हमें ख़ात्मा करना है। आप में से हर एक जो इस हॉल में तशरीफ़ फरमा है या पूरे पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आवाम है, अगर कोई दुकानदार है तो वो ईमानदारी से बिजली का बिल देता है और साथ वाला दुकानदार नहीं देता तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। अगर मियाँ साहब एक्सपोर्ट्स करते हैं ईमानदारी से और इनका मद्दे मुकाबल वो उसमें डंडी मारता है तो इट्स एन अनहेल्दी कंपटीशन। न सिर्फ आपके अंदर मुकाबले की सकत को ज़ोफ़ पहुँचता है, कौमी ख़जाने को इसका बहुत नुकसान पहुँचता है और उसका अल्टीमेट उसका नुकसान बोझ कौन बर्दाश्त करता है? गरीब आदमी, यतीम बेवा और अपना यतीम बच्चे। तो मैं समझता हूँ कि 600 अरब रुपए चोरी, इसको मुकम्मल तौर पर बंद करना है। इसी तरीके से ओपन मार्केट कायम करके बिजली को मज़ीद सस्ता करना है। और तीसरा इम्पोर्टेंट हदफ जो आपके जो डिस्कोस हैं, बावजूद इस बात के कि हम डिस्कोस में बड़े अच्छे बोर्ड्स लेके आए हैं, लेकिन अगर मुझे ये कोई बात ये मुस्दा सुनाए कि जनाब वहाँ पर बड़ी नीचे दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो मैं समझता हूँ इस